हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान की आतंकी हुकूमत ने कमान संभालते ही तालिबानी फरमान जारी करने शुरू कर दिए हैं और अफगानिस्तान में अब विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। महिलाओं की नौकरी करने पर पहले से ही रोक लग चुकी है। जिस सरकार का सुप्रीम लीडर एक फिदायीन का बाप हो, जिस हुकूमत के प्रधानमंत्री ने 1500 साल पुरानी बुद्ध की मूर्तियां तोप से उड़ा दी हों, उस तालिबान गवर्नमेंट को दुनिया की पहली मौलाना सरकार कहा जा रहा है। हमने इस सरकार के मंत्रियों का टेरर डोजियर तैयार किया है। काबुल कैप्चर करने के 22 दिनों बाद जब तालिबान ने अफगानिस्तान की नई हुकूमत का ऐलान किया तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई। अब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी मंत्री बन गए हैं। वो अफगानिस्तान में खुलेआम घूमेंगे, आतंक का राज कायम करेंगे, टेरर का कारोबार करेंगे और खून रेजी को एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 33 मेंबर वाली इस आतंकी कैबिनेट में 17 ग्लोबल टेररिस्ट हैं। प्रधानमंत्री, दोनों उप प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्री यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। नई हुकूमत में हक्कानी टेरर नेटवर्क का बोलबाला है। हक्कानी नेटवर्क के कई मेंबर्स को अहम ओहदे मिले हैं। तालिबान की अमीरात की कमान कट्टरपंथी मौलवियों के हाथ में है। इसमें एक भी महिला मिनिस्टर नहीं है। पूरी कैबिनेट पर पठानों का दबदबा है। ये जो ऊपर वाले दो साहब हैं, अखुनजादा साहब और अखुन, इनके नहीं थे। ये तो कंदहार में दे वर रिलीजियस लीडर्स जो तालिबान के थे। जो सियासी लीडरशिप थी दैट वाज विद मुल्ला बरादर एंड अदर्स। अब हुआ क्या है, दोनों रिलीजियस लीडर्स जो कि इकट्ठे रहे हैं कंदहार में, एक अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं और एक बन गए हैं प्रेसिडेंट शेख अब्दुल्ला जी, वो उधर अमीरुल मोमिनीन है और ये इधर उनके एज प्रेसिडेंट। तो सारा पावर तो यहाँ आ गया। उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, आर्म फोर्सेस जो हैं, वो मुल्ला याकूब के पास आ गई, मुल्ला उमर के बेटे। वो भी ये सारी जो मिलिट्री कैंपेन हुई है ये उन्होंने चलाई है। तो जो पावर पॉलिटिकल पावर है या जो रिलीजियस पावर है, रिलीजियस पावर वो उन दोनों ने ले ली, ऊपर वालों ने, और मिलिट्री पावर जो है याकूब ने ले ली। अफगानिस्तान की इस आतंकी कैबिनेट की टेरर कुंडली देखने के बाद साफ हो जाता है कि तालिबान का राज ना सिर्फ पूरे साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने वाला है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा अफगानिस्तान का नया इंटीरियर मिनिस्टर या वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी है। सिराजुद्दीन हक्कानी हक्कानी नेटवर्क का लीडर है। हक्कानी नेटवर्क 16,000 आतंकवादियों का गिरोह है। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में भारत के दूतावास और कॉन्सुलेट पर हुए कई हमलों में शामिल रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी इतना छुप कर रहता है कि उसकी एक भी साफ तस्वीर नहीं मौजूद, लेकिन उसने नई तालिबान हुकूमत में एक बड़ा हिस्सा अपने नेटवर्क के लिए हड़प लिया। कहा जा रहा है कि तालिबान के 33 मंत्रियों में हक्कानी नेटवर्क के 20 मेंबर हैं। इनमें 3 लोगों को अहम विभाग मिले हैं। इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर सिराजुद्दीन हक्कानी के पास पुलिस की भी जिम्मेदारी होगी और राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का भी अधिकार होगा। एक तरह से देखें तो पुलिस और कानून व्यवस्था के जरिए सिराजुद्दीन हक्कानी के पास अफगानिस्तान का रिमोट कंट्रोल होगा। $1 करोड़ का इनामी आतंकवादी सिराजुद्दीन एक कट्टर आतंकवादी है। अफगानिस्तान में उसी ने फिदायीन हमलों की शुरुआत की। कई बड़े हमलों में उसका नाम आया। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्टेड है। सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा खलील उल रहमानी हक्कानी भी मंत्री बना है। उसके अल कायदा से करीबी रिश्ते रहे हैं। इसके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी का बेहद करीबी ताज मीर जवाद इंटेलिजेंस एजेंसी का डिप्टी चीफ बना है। मैसेज क्लियर है, हक्कानी नेटवर्क के पास ही देश की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी का कंट्रोल होगा और हक्कानी नेटवर्क पर ISI का कंट्रोल तो जग जाहिर है। सिराज हक्कानी साहब को, जो कि एक्चुअली बहुत ही करते धरते हैं और बहुत उनका भी जंग में बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री दे दी है। अब इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर तो सारी लोकल इन्फोर्समेंट जो है और वो हार्डलाइनर है। तो ये सारे हार्डलाइनर्स जो हैं ये सारे आ गए अंदर टॉप पोजीशंस। तभी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनवाने के लिए ISI चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचा था। देखिए, पाकिस्तान ने पिछले चंद दिनों में बड़ी कोशिशें की। जो स्पेशल एनवाय थे सादिक, उन्होंने भी कोशिशें की। वहाँ पे काबुल में पाकिस्तान के सफीर भी कोशिश करते रहे और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के हुकाम की तरफ से भी कोशिशें होती रही कि इंक्लूसिव उस शक्ल में बन जाए
जो वेस्ट के लिए भी काबिल कबूल हो। अफगानिस्तान का तालिबानी निजाम कट्टर मौलवी चलाएंगे, जिनको सिर्फ मजहबी उसूलों की फिक्र होगी। ना उन्हें मुल्क की तरक्की से मतलब होगा और ना ही मॉडर्न एजुकेशन और आधुनिक दौर के प्रशासन से। तालिबान के हर मंत्री के हाथ में या तो तस्बीह होगी या मशीन गन, क्योंकि तालिबान की नई सरकार में 5 ऐसे मंत्री हैं जो दुनिया के खूंखार आतंकवादियों के लिए चर्चित अमेरिका की ग्वांतानामो बे जेल में रह चुके हैं। इनमें पहले नंबर पर है खैरुल्लाह खैरख्वाह, जो सूचना और संस्कृति मंत्रालय संभालेगा। दूसरा नाम है अब्दुल हक वासिक, जो अफगानिस्तान की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का चीफ बनाया गया है। तीसरा नाम है नूरुल्लाह नूरी, जिसकी जिम्मेदारी अफगान सरहदों की निगरानी होगी, यानी वो बॉर्डर मिनिस्टर होगा। और चौथा नाम है फाजिल मजलूम, जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर होगा। इन चारों को 2014 में अमेरिका ने ग्वांतानामो बे जेल से रिहा किया था और इनके बदले में अपने एक सैनिक सार्जेंट बोवी बर्गदाहल को तालिबान के कब्जे से रिहा कराया था। उस वक्त अमेरिका ने तालिबान के एक और आतंकवादी मोहम्मद नबी उमरी को भी ग्वांतानामो बे जेल से रिहा किया था, जिसे खोस्त सूबे का गवर्नर बनाया गया है। तालिबान की कैबिनेट में नेता ना के बराबर हैं और आतंकवादी ही आतंकवादी भरे पड़े हैं। वो आतंकवादी जिन्होंने हजारों लोगों का खून बहाया और अब ये हुकूमत चलाएंगे। जाहिर है ये हुकूमत अमन का पैगाम तो ना देगी। अमेरिकन जो बात कर रहे हैं उसके खिलाफ वो अपने अलकायदा की बात कर रहे हैं। ये है ये बात कर रहे हैं ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट और दूसरे वो लोग जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं अफगानिस्तान में बैठ। और रूस और चाइना एक तरफ हो गए और आगे भी अब यूएन रेजोल्यूशंस आने वाली हैं। वहाँ क्या ये एब्सटेन करेंगे, क्या ये लड़ेंगे ये आपस में? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है वो अब बिखर रही है कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से किसके साथ क्या होना है और क्या नहीं होना। और ये जो लीडरशिप आई है, सवाए ये कि वो चाइना के साथ शायद बात कर लें, बाकी तो मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ये लोग कैसे नेगोशिएट करेंगे? तालिबान का निजाम कैसा होगा, इसके सबूत तो काबुल से लगातार आ रहे थे। जब एयरपोर्ट पर देश छोड़कर भाग रहे लोगों पर आतंकियों ने हमला किया और गोलियां बरसाई, उसके बाद महिलाओं को धमकाकर नौकरी से रोका। विरोध प्रदर्शन करने वालों पर बंदूकें तान दी गईं। विरोध प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकारों को पीटा गया, उन्हें कैद कर लिया गया। वहीं तालिबान का विरोध कर रहे पंछी सूबे पर कहर बरपा दिया गया। उसमें लोगों के लिए सरप्राइजेज नहीं है। उस कैबिनेट में 2-3 सरप्राइजेज जो लोग शायद तवक्को करते थे वो नहीं है। एक तो उन्होंने पुराने लोगों पे ही एतमाद करने का फैसला किया है। एक उन्होंने उसमें किया है कि हम जो पुराने लोग जो हैं उन्हीं के साथ ओल्ड गार्ड्स जिन्हें कहा जा रहा है। और उसमें दूसरा ये कहा जा रहा है कि मोस्टली पश्तून डोमिनेंट ये कैबिनेट अब तक बने। कट्टर मौलवी मंत्री बने हैं जिनके पास पढ़ाई की कोई डिग्री नहीं। तुर्रा ये कि तालिबान का एजुकेशन मिनिस्टर कहता है कि मंत्री बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। हमारे मदरसे में पढ़े लिखे तालिब हैं, उनकी इज्जत पूरी दुनिया में है। हर एक का ओहदा काफी ऊंचा है। जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, उनसे भी ज्यादा तालिबान का रुतबा है। हमारा मकाम उनसे ज्यादा ऊंचा है। जितनी इज्जत पूरी दुनिया में तालिबान को काबुल में मिली, कहीं नहीं मिली। हमारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बेशक अनपढ़ हैं, लेकिन इज्जत की वजह से आज बड़े ओहदे पर आ गए हैं। ये है तालिबान हुकूमत की असलियत, जो तालिबान पिछले 3 हफ्ते से सबको साथ लेकर चलने, सबको बराबर का हक देने की बातें कर रहे थे, वो अपना असली रंग दिखा रहे हैं। हुकूमत के ऐलान के साथ ही तालिबान की टेरर कैबिनेट पर मुल्ला वाली मुहर भी लग गई है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद बज़ाहिर कोई इतने पॉलिटिकल फ्रंट पे एक्टिव आदमी नहीं थे, लेकिन एक तो उनके ये क्रेडेंशियल है कि वो उन 4 बंदों में शामिल थे जिन्होंने मुल्ला मोहम्मद उमर के साथ तहरीक तालिबान की बुनियाद रखी थी। और फिर मुल्ला हिबतुल्लाह की तरह वो भी जंगी कम और इल्मी और मजहबी शख्सियत ज़्यादा है, और उनको ये एहतराम था मुल्ला उमर का साथी होने के नाते और आलिम दीन होने के नाते और परहेजगारी की वजह से कि तालिबान की शूरा का जब भी इजलास होता था तो वो उसकी क़यादत करते थे। अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद एक इस्लामिक कट्टरपंथी है। पाकिस्तान से उसका कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है। मुल्ला हसन अखुंद पहले प्रधानमंत्री की रेस में नहीं था। उससे पहले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन जैसे ही आईएसआई का चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचा, हसन अखुंद ने रेस में सबको पीछे छोड़ दिया।
मुल्ला हसन अखुंद की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और पूर्व NSA सरताज अजीज के साथ बैठा दिखा। मुल्ला हसन अखुंद तालिबान की एडवाइजरी काउंसिल यानी रहबरी शूरा का चीफ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट में उसका भी नाम है। वो 1996 से 2001 के बीच पहली तालिबान सरकार में विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री था। 2001 में अमेरिका के अटैक के बाद वो भागकर पाकिस्तान के क्वेटा आ गया था। ये मुल्ला हसन अखुंद ही था जिसने बामियान में बुद्ध की सदियों पुरानी मूर्तियों को तोप से उड़ाने का आदेश दिया था। ISI के प्रेशर में पहले PM की रेस में आगे चल रहा अब्दुल गनी बरादर अब डिप्टी PM बन गया। वहीं फॉरेन मिनिस्टर की रेस में जिस शेर मोहम्मद अब्बास स्तनकज़ई का नाम था, उसकी जगह मौलाना अमीर खान मुत्तकी ने ले ली। नई तालिबान हुकूमत के पहले लीडर मुल्ला उमर के खानदान को भी काफी तवज्जो दी गई है। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है, तो मुल्ला उमर का भाई अब्दुल मन्नान उमरी भी टेरर कैबिनेट का हिस्सा है। पिछले कई साल से अफगान और अफगानी सेना के खिलाफ जंग की अगुवाई मुल्ला याकूब ही कर रहा था, क्योंकि वो तालिबान की मिलिट्री कमीशन का चीफ था। अब तालिबानी निजाम की तस्वीर कुछ इस तरह है। मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा सुप्रीम लीडर, मुल्ला हसन अखुंद उसके नीचे प्रधानमंत्री। हसन अखुंद के दो डिप्टी यानी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अब्दुल सलाम हनफी उप प्रधानमंत्री हैं। उसके नीचे सिराजुद्दीन हक्कानी, मुल्ला याकूब, मुल्ला अब्दुल हकीम और खैरुल्लाह खैरख्वाह जैसे मिनिस्टर हैं। पूरी की पूरी तालिबान टेरर कैबिनेट इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों से भरी पड़ी है। पठानों का बोलबाला है, मगर अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों जैसे कि उज़्बेक, ताजिक और हजारा शिया समुदायों की नुमाइंदगी ना के बराबर है। सिर्फ 3 मेंबर हैं जो पश्तून नहीं है। उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी एक उज़्बेक हैं। अर्थव्यवस्था का मंत्री कारी दीन हनीफ ताजिक है। आर्मी चीफ बनाया गया कारी फसीहुद्दीन बदख्शानी भी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।